महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बड़े ही अलग हो रहे हैं। वहां जैसी धोखेबाजी और खोखेबाजी चल रही है, वो बड़ी अलग चीज है। महाविकास आघाड़ी में ही सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा। दोस्ताना मुकाबले हो रहे हैं। जो पार्टी साथ में है वो उसी के खिलाफ चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र चुनाव है। भतीजे के खिलाफ भतीजा और भतीजे के खिलाफ भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मुंबई की 5 सीटें ऐसी है जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, दोस्ताना मुकाबले हो रहे हैं। यानी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहता है, बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहता है। यवतमाल की दिग्रस सीट पे कांग्रेस ने माणिकराव ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है, तो उद्धव ठाकरे ने पवन जायसवाल को टिकट दे दिया है। यानी ऐसी ही झगड़ी, ऐसे ही हाल परांदा विधानसभा सीट का है। वहां शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इससे तालमेल गड़बड़ा गया है। जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां उद्धव गुट के लोग दावेदारी कर रहे हैं और उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। अब तक हुआ यह था कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन होते थे, उन्हें एक दूसरे की खूबियां पता थी। इसी तरह शिवसेना की बीजेपी से तालमेल रहा, गठजोड़ रहा, तो उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, कौन किस इलाके में ज्यादा पावरफुल है। ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना गढ़ बता रही है, लेकिन वहां उसके उम्मीदवार खड़े नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि लगातार पंजे को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में हमारे लिए काम करना मुश्किल। अब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 मोर्चे हैं। 2 मोर्चों में 6 पार्टियां हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, 2 एनसीपी है, एक अजित पवार गुट की एनसीपी, एक शरद पवार गुट की एनसीपी, 2 शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गुट से। अब शिवसेना नागपुर में अपने 3 सीटों पर लड़ना चाहती है, उद्धव ठाकरे वाली, लेकिन कांग्रेस ने वहां पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मतलब ये 3 सीटें यही नहीं है, इनके अलावा भी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को जीत की संभावना लगती थी, लेकिन वहां उद्धव ठाकरे के गुट ने उम्मीदवार खड़े कर दी, या शरद पवार के गुट, शरद पवार की एनसीपी के लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दी। बड़ी मुश्किलें हो रही है। जैसे मुंबई में वर्सोवा सीट है, बायकला सीट है, वडाला है, घाटकोपर पूर्व और बांद्रे पूर्व की सीट है, मुलुंड भी इसमें शामिल है। इन सीटों पर शरद पवार और कांग्रेस दोनों आमने सामने। अब लगता है कि मुंबई की इन 5 सीटों पर तो उद्धव ठाकरे ही शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने होगी। उधर आप देखिए, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सीट पर मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा लड़ रहे हैं। यानी जो राज्यसभा में जा चुके हैं वो दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा की। तो बड़ी टक्कर तगड़ी होने वाली। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, क्योंकि राज ठाकरे शिंदे गुट में जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी के साथ है। तो कौन उम्मीदवार है, किस पार्टी का है, किसकी तरफ से लड़ रहा है, ये बड़ा विचित्र है। और सबसे बुरी हालत है रामदास आठवले की। वो कह रहे कि भाई हम तो केंद्र में हैं, मोदी जी के साथ है, लेकिन हमें यहाँ शिवसेना शिंदे गुट भाव नहीं दे रहा, न फडणवीस भाव दे रहे हैं, न अजित पवार भाव दे रहे हैं। तो हम किसके साथ जाएं? हमें तो 4-5 सीटें चाहिए थी और हमें कोई एक सीट देने को तैयार नहीं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का। देखिए क्या होता है।